Hi besties! Finally, we are talking about manifestation, how you can get love of your life, money and the success you want in your life, how to achieve that. Today I'm going to tell you how I achieved everything. If you think it's gonna work for you, so you should definitely try. And I have a partner right now who also believe in manifestation. Yes, Rohit को भी इस बात पे believe है, and he also says that कि उसने manifest किया था मेरे को अपनी life में, and obviously I manifested him to be in my life. I'm gonna tell you कि एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन कैसे काम करा मेरे लिए. ऑल आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस. मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है बीइंग पॉजिटिव. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, अगर आप अपने माइंडसेट में ये सोचते हो कि नहीं मुझसे होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, दिस इज ऑल नेगेटिविटी कि ये बेकार है, मुझसे नहीं होगा, ये सब नेगेटिविटी है. अगर आप ये सब सोचते हो तो आपसे सच में नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लव की बात करें कि अगर आप मन में ये सोचते हो कि देयर इज नो लव, देयर इज बैड गाइज आउट देयर, अच्छे लड़के हैं ही नहीं, आप वो चीज अट्रैक्ट कर रहे हो और आपको अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे, आपको प्यार नहीं मिलेगा. ये मैं अपने पर ये एग्जाम्पल अप्लाई करती हूँ बिकॉज आज से 1 साल पहले आई यूज टू थिंक लाइक दैट कि यार प्यार है ही नहीं. आई यूज टू से दिस कि प्यार है ही नहीं, प्यार कुछ नहीं होता, अरे अच्छे लड़के ही नहीं है आजकल, लॉयल लड़के ही नहीं है आजकल. बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड अ रिलेशनशिप, अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप, बट मुझे वो मिला क्यों नहीं? बिकॉज वो मुझे आइडिया अच्छा लगता था बट मुझे मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैं हमेशा मैनिफेस्ट करी हूँ गलत चीजें बोलकर कि अच्छे लड़के हैं ही नहीं, सब ऐसे है आजकल, सब यूज करते हैं एंड दिस एंड दैट, द बैड थिंग्स, देयर इज नो लव एंड ऑल स्टफ लाइक दैट. आई यूज टू से. दैट्स वाई 3-4 साल से आई वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट अ गुड मैन बिकॉज मैं वो चीज अट्रैक्ट कर रही हूँ. मैं बोल रही हूँ कि है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तो है ही नहीं मेरे लिए एक्चुअल में. फिर देन ऑफकोर्स मदर विजिट लिस्ट की वीडियो देखी मैंने और अपना माइंडसेट मैंने अपना पॉजिटिव करा और फिर मैंने सोचा कि नहीं, there is love, there is love. I made my mind very positive about this. Not those जितनी भी नेगेटिविटी सब हटा दी. मैंने ये सोचा कि वो लोग होंगे डिसलॉयल और जो भी लोग हैं ऐसे, बट मैं उनको अट्रैक्ट नहीं करना चाहती. दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट देम. आई जस्ट वांट टू थिंक अबाउट कि देयर आर लविंग पर्सन, केयरिंग पर्सन, लॉयल पर्सन. ऐसे लड़के हैं जो प्रोवाइडर माइंडसेट है उनका, ऐसे लड़के हैं और आई स्टार्ट बिलीविंग इन दिस एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई मैन, जिसमें ये सारी की सारी क्वालिटी है. He has everything. He's loyal, he's loving, he's very caring. जो भी मेरे को ड्रीम था, everything वो रोहित में है. ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ. So that's how I got my man. तो अगर आप अभी से, अगर जैसे ये बहुत लोग सोचते हैं, I've been there so I know कि आप लोग ये सोचते हो कि अच्छे लड़के ही नहीं है, अच्छे लड़के मिलते ही नहीं है. आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये नेगेटिव माइंडसेट से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बिकॉज आप ऐसे वर्ड्स बोल रहे हो बाहर कि अच्छे लड़के ही नहीं है, तो आपको अच्छे लड़के नहीं मिल रहे. यू हैव टू हैव अ वेरी गुड माइंडसेट. ये मैंने बात करी लव के ऊपर. सेम अगर आप अपने करियर के ऊपर और किसी भी चीज के ऊपर जिस पर आप वर्क कर रहे हो ऐसे ही सोचोगे तो ऐसा ही होगा. अगर आप सोचोगे यार मुझसे होगा ही नहीं, मेरे से तो मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपसे नहीं होगा. पर अगर आप यहीं पे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये सोचोगे कि हाँ मैं कर लूंगी, मुझसे हो जाएगा, आई डू इट, आई हैव टू डू इट, तो आपसे वो चीजें हो जाएगी. So, इसीलिए हमेशा से अपना माइंड को पॉजिटिव रखो. पॉजिटिव होने के बहुत सारे फायदे भी है. पहली बात तो आप डिप्रेस नहीं होते हो, आप सैड ज्यादा नहीं होते, आप खुश रहते हो और आप लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा. बिकॉज अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो फिर आप लोग उनके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं. ठीक है, एक इंसान का आप रंडी रोना कितना सुन लोगे? अगर आपकी एक फ्रेंड है फॉर एग्जाम्पल, वो हर दिन आके आपको सेम बातें बोल रही है, मुझे तो होता ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाती, फिर एवरी डे शी सेइंग दिस 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, एंड देन यू विल बी लाइक कि अरे क्या पागल है क्या ये, मैं तो आई डोंट वांट टू हैंग आउट विद दिस गर्ल, शी इज सो नेगेटिव. वहीं पे एक लड़की आपकी फ्रेंड है जो कि पॉजिटिविटी लाती है, शी इज ऑलवेज लाफिंग, शी इज सेइंग गुड थिंग, अरे ये करेंगे, ऐसा हो जाएगा, ये वो, दिस एंड दैट, एंड यू फील लाइक या आई वांट टू हैंग आउट विद दिस गर्ल. सो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स ये सब चीजें. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बीइंग पॉजिटिव. ठीक है, बट जो नेगेटिव लोग होते हैं, अब आई कैन डू, मतलब मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि थिंक पॉजिटिव, चूज योर वर्ड्स. सो पॉजिटिव माइंडसेट होने का सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप अपने वर्ड्स क्या बोल रहे हो. सपोज आप बोल रहे हो कि अगर कोई चीज़ है, कोई टास्क है, आप नहीं कर पाए और आप ये लगे यार मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ, दीज आर बैड वर्ड्स.
I can't do it, it's bad, unlucky. These are the bad words. You should not use it. Instead, you should say कि मैं कर लूंगी. I have to try this. I will do it. This should be your words. This should be your mindset. This should be your words. कि मैं अपने अंदर बिलीव लाऊं कि हाँ मैं कर लूंगी. I'll do it. At least I'll try. ये सब आपके वर्ड्स होने चाहिए, ना कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझसे तो हो ही नहीं पाता, ये तो बेकार है. ये सब चीजें बैड वर्ड्स होती है. तो जो आप यूनिवर्स में वर्ड्स दे रहे हो वही अट्रैक्ट करता है आपसे, कि वही होगा आपके साथ. आप जो बोल रहे हो कि बैड है, खराब है, नहीं हो पा रहा, वो नहीं होगा. वहीं पे आप बोलते हो जाएगा, मैं कर लूंगी, तो वो चीजें होती है. वो चीजें तब आप अचीव करते हो. सेम विद लव ऑल्सो. अगर आप बोलोगे लव, प्यार है ही नहीं, तो प्यार नहीं है. अगर आप बोलोगे प्यार है तो प्यार है आपके लिए और आपको मिलेगा. कुछ लोगों को पता है कि मैंने बहुत गरीबी देखी है. आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली और समथिंग लाइक दैट. उस टाइम पे भी मेरा माइंडसेट ये नहीं था कि अरे यार हम तो पैदा ही गरीब हुए हैं, हम मरेंगे भी गरीब. अगर मेरा माइंडसेट ये रहता कि हम पैदा ही गरीब हुए हैं, हम मरेंगे गरीब, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे माँ बाप ने हमें कुछ नहीं दिया, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो मैं आज जिस जगह पे हूँ उस जगह पे नहीं होती. आज ना मेरे पास गाड़ी होती, ना मेरे पास मेरी रहने की जगह होती, ना मेरे पास वो सारी चीजें होती जो मुझे चाहिए लाइफ में, अगर मेरा माइंडसेट वो रहता. बट मेरा माइंडसेट इससे बहुत डिफरेंट था. मेरा माइंडसेट था कि नहीं, मुझे लाइफ में अचीव करना है, मुझे लाइफ में सक्सेस चाहिए, मुझे लाइफ में पैसा चाहिए, मुझे लाइफ में फेमस होना है. दिस वॉज माई ऑलवेज ड्रीम टू बी फेमस. ठीक है, मुझे फेमस होना है. ठीक है, मुझे अपनी मॉम की हेल्प करनी है. आई हैव टू रिटर्न हर. मेरा टाइम है, मुझे उनको चीजें देनी है, मुझे उनके लिए सब चीजें करना है. तो मेरा माइंडसेट हमेशा से ऐसा ही था. दैट्स व्हाई आई हैव थिंग्स राइट नाउ. अगर मेरा माइंडसेट यही रहता कि मैं गरीब हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मुझसे नहीं हो पाता. मतलब आप भी अगर इस कंडीशन में हो कि नहीं मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, ये माइंडसेट नहीं रखना. नहीं, आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट. तो ये आपके वर्ड्स होने चाहिए. सो चूज योर वर्ड्स वाइजली. एक्शंस आर इम्पॉर्टेंट. अब मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक कमरे में बंद हो गए हो और आप बोलने लग गए हो कि बैठकर बस मुझे सक्सेस मिल जाए. मतलब पॉजिटिव हो गए, आपके वर्ड्स भी पॉजिटिव निकल रहे हैं और आप बार बार बोल रहे हो कि मुझे सक्सेस मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मैं अमीर हो जाऊं, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए. मैनिफेस्टेशन डजंट वर्क लाइक दिस. यू नीड टू शो योर एक्शन ऑल्सो. एक जगह बैठकर सिर्फ अच्छा पॉजिटिव बोलना और अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट से आप नहीं चीज अचीव कर पाओगे. आपको उसके लिए एक्शन दिखाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पर लेते हैं, अगर मुझे लाइफ में फेमस होना है तो मैं बैठे बैठे मैंने नहीं सोचा कि मुझे फेमस होना है, मुझे पैसे कमाने हैं. नहीं, मैंने काम किया उसके लिए. आई वर्क टूवर्ड्स इट. मैंने वीडियोज बनाना चालू किया, मैंने टिकटॉक बनाना चालू किया, मैंने अब रील्स बनाना चालू करा और धीरे धीरे मैंने शोज वोज करे. मुझे शोज खुद से आए ऑफर. तो ऐसे मैंने अपने ड्रीम के लिए मैंने काम किया, तभी वो चीज ड्रीम मेरे पास आई. अगर मैं बैठे बैठे सोचती रहती ना, तो मैं आज अभी भी उसी गरीबी में ही रहती और शायद से मेरे बच्चे हो जाते और मेरी शादी भी हो जाती, 3-4 बच्चे निकाल के बैठी होती मैं. बट मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं था. मेरा माइंडसेट से हमेशा से ये था कि नहीं, मुझे करना है, मुझे अचीव करना है और मैं करूंगी. टूवर्ड्स आई डिड माई हार्ड वर्क. काफी लोगों को पता नहीं है कि मैंने कैसे कैसे काम किया है. एंड I don't know I'm okay to share with this or not, but yeah, I did lot of hard work. जो मेरे क्लोज वाले हैं उन सबको पता है. तो मैंने बहुत भागम दौड़ी करी अपनी लाइफ में. मेरे पास पढ़ने का भी टाइम नहीं होता था बिकॉज आई वॉज इन टू ऑल्सो माई फैमिली बिजनेस. बट फिर देन स्टिल मैंने अपनी गोल्स के लिए स्टिल काम करा, जबकि मेरे पास टाइम भी नहीं होता था. अगर आज आप सोचते हो कि आपके पास जॉब है, आपके पास टाइम नहीं अपना पैशन फॉलो करने का, यू आर रॉन्ग. अगर आप अपने पैशन के लिए बहुत पैशनेट हो तो आप टाइम निकालोगे कैसे भी करके. सेम आई डिड. आई यूज टू गो टू कॉलेज एंड आई यूज टू गो फॉर अकेडमी वर्क. ठीक है, मेरा अकेडमी वर्क से ही मैं 9 बजे करीब फ्री होती थी. तो मैं वीडियोस कब बनाऊं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता था. बट देन मैं अपना टाइम निकाल के, कॉलेज का टाइम निकाल के, अपना वर्क का टाइम निकाल के आई यूज टू मेक वीडियोस. चुपके चुपके भले ही, बट आई यूज टू डू इट टू कंप्लीट माई ड्रीम. यू नीड टू शो योर एक्शन टूवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन बैठे बैठे नहीं हो पाएगा. ये सेम चीज अप्लाई होती है लव में. इफ यू आर लुकिंग फॉर लव, आप घर पे बैठ जाओगे और आप सोचोगे कि हाँ अब मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा, अब मेरा ड्रीम मैन मिल जाएगा. अब बोल भी रहे हो आप पॉजिटिव चीजें, बट ऐसे नहीं काम करेगा. You need to meet people. You need to go out and see people. That's how you meet people, right? But अगर आपको मिलेगा वो चीज, but you need to work on it. You need to go out and see other people. उसके बाद ही आपको वो चीजें मिलेगी. अब बिना कुछ करे घर पे बैठे तो आपको प्यार नहीं मिलेगा. I'm so sorry breaking down this to you, but yeah,
मैंने भी ऐसे बहुत सारे फ्रॉग्स को किस करा है टू गेट माई प्रिंस, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। क्योंकि आपको फिर डेट पे जाना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि ये पर्सन मेरे लिए है कि नहीं है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उसी के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा, उसी के बाद आपको पता चलता है कि ओके दिस पर्सन इज नॉट फॉर मी, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, इसमें वो क्वालिटी नहीं है। तो आप उस चीज में देखते हो जो आपको वो चाहिए, और ऐसे ही आप उस चीज को अट्रैक्ट करते हो, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, राइट? सो दैट्स हाउ यू डू इट। डू गुड डीड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्चुअल में इंसान कैसे हो औरों के साथ भी। अगर आप बहुत ज़्यादा रूड हो, अगर आप बहुत लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो लाइफ में, तो आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। आप लोगों का अच्छा चाहते हो नहीं चाहते हो, आप लोगों के बारे में बुरा भला बोल रहे हो, वो भी गलत कर्मा है। अगर आप लोगों को चीट कर रहे हो, वो भी गलत कर्मा है। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का धोखा दे रहे हो, तो ये सब बैड कर्मा है, और ये घूमकर आपके पास आएगा। आई बिलीव इन कर्मा, सो इट वर्क्स। आई डोंट नो आप लोगों को बिलीव है कि नहीं है, बट आई डू बिलीव। एज आई सेड, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस, सो यस आई डू बिलीव इन कर्मा। तो अगर आप बैड कर्मा करोगे तो आपके पास बैड चीजें आएंगी, तो वो मैनिफेस्टेशन भी वर्क नहीं करेगा। अगर आप हमेशा गुड वर्क कर रहे हो, यू आर जस्ट बीइंग नाइस टू एवरीवन, यू आर गुड, यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन, किसी भी एंगल से, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। वो यूनिवर्स में जाएगा और भगवान आपको अच्छा ही करेगा आपकी लाइफ में, बिकॉज भगवान को पता है कि आप एक अच्छे इंसान हो और आपको अच्छी चीजें देनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। मैंने हमेशा हेल्प करने की सोची है, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे वो मेरी फैमिली हो, एवरीवन इंक्लूडेड। हमेशा से चाहा है कि मैं लाइफ में अगर आगे बढ़ूं तो मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स भी आगे बढ़े, ठीक है? कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, बट ऑफकोर्स मेरे साथ बुरा हुआ है, दैट इज टोटली फाइन फॉर मी, बिकॉज मे बी मैंने कोई कर्मा करा होगा गलत, तभी मेरे साथ ये सब चीजें हुई है, विच इज फाइन फॉर मी। बट गॉड ने मुझे हमेशा सक्सेस दिया है, हमेशा मुझे जो चाहिए लाइफ में वो दिया है, क्योंकि उनको पता है इन दी एंड दिस पर्सन इज नॉट अ बैड ह्यूमन बीइंग, उसको वो सब चीजें मिलनी चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। तो मैं दैट्स हाउ आई get things, because I do good deeds. I'm not the person वो किसी का बुरा चाहती है या बुरा करना चाहती है उसके साथ लाइफ में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आज मुझे कोई इंसान नहीं पसंद है, मैं उस इंसान को कभी नहीं देखना चाहूंगी। That kind of person I am, rather than hating that person, saying bad things about that person. No, I'll not do that. That's a bad karma. Always say, think good and say good and do good, which is very important. आपके एक्शन भी मैटर करते हैं। और जो मेन टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है, being grateful. Yes, it's a very very important thing in your life. जो आपके पास लाइफ में है वो हर किसी के पास नहीं है। मैं हर दिन गॉड को थैंक यू बोलती हूँ, उन्होंने जो भी मेरी लाइफ में दिया, बिकॉज मैं एक बहुत ही गरीबी से उठकर यहाँ पर आई हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे गॉड ने इतना सब कुछ दिया है, एंड आई नो आई वर्कड हार्ड फॉर इट। गॉड इज ऑलवेज काइंड टूवर्ड्स मी। अगर आप अनग्रेटफुल होते हो, कि जो कि बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि नहीं मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, ऐसे है वैसे है, भगवान मेरे साथ ही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो भगवान वो सब देख रहे हैं। भगवान को ऐसा लगता है कि मैंने इसको इतना सब कुछ दिया है, ये इसमें भी खुश नहीं है, तो इसको कोई फायदा नहीं है और भी चीजें देने का। यहीं पे अगर अगला बंदा जो चीज उसके पास है उसमें वो खुश है और अचीव करने की कोशिश कर रहा है और हमेशा थैंकफुल है कि थैंक यू गॉड आपने मुझे ये चीजें दी, तो भगवान उसे और देता है, क्योंकि भगवान को लगता है ये इंसान ग्रेटफुल है, ये वर्दी है देने के लायक। तो प्लीज 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 डू बिलीव इन गॉड एंड ऑलवेज बी थैंकफुल जो आप लोगों के पास है, जो आपके मॉम डैड ने आपको दिया है। बीइंग ग्रेटफुल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स हाउ आई अचीव्ड एवरीथिंग। आई एम सो हैप्पी, बट मेरे सपने और भी बड़े हैं, तो मैं उसको और भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो मेरे साथ अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे, अगर आप बिलीव करते हो, तो आपके साथ भी पक्का 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 होगा जरूर। सो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड से पॉजिटिव। दैट्स ऑल आई वांट टू से। आई लव यू ऑल बेस्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज लेट मी नो आपके क्या थॉट्स है। आई एम रेडी टू टेक ऑल द क्रिटिसिज्म ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू। बाय।